जिस पॉइंट पर आप आ गए हैं ये हवेली मान सिंह है। उस दौर में क्योंकि किले की दीवार तो 1548 में कंप्लीट हो गई, उसके बाद हुमायूं वापस आया है। हुमायूं ने आकर वो गेट गिराया था, जो शाहजहां वाली गेट जो आपको मैंने दिखाया है। उसके बाद उसके बेटे अकबर का दौर आया है, जलालुद्दीन अकबर जो तीसरा मुग़ल बादशाह था। तारीख बताती है कि जलालुद्दीन अकबर जो था वो कम उम्र तरीन बादशाह था मुग़लों में, यानी 14 साल की उम्र में उसको हुमायूं की डेथ के बाद बादशाहत मिल गई थी। जब उसने जोधा से शादी की जो हिंदवानी थी, तो ये जो मान सिंह है ये जोधा की खाला का बेटा था। इसको पंजाब का गवर्नर बनाया गया, उसके लिए ये हवेली बनवाई गई थी। इसका इस किले की दीवार से कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी एक किले की तमीर के 35-36 साल बाद अकबर के दौर में तामीर हुए हैं। और ये भी रूम थे जो ख़त्म हो गए हैं। अगर ये दरख्त साफ़ किए हैं साइडों से तो यहाँ पर इसकी चारदीवारी के निशानात मिलेंगे आपको। और रानी महल अगर आप यहाँ से अगर उसको पूछें तो रानी महल जो है वो भी इसी बिल्डिंग का हिस्सा है, यानी वो मान सिंह की बेवा बहन थी, उसका भी एक रूम बाकी है। और इस बिल्डिंग का भी एक हिस्सा बाकी रह गया, एक रूम ऊपर और एक रूम नीचे। और ये आपके सामने मुगलिया और हिंदू आर्ट का एक नमूना, आर्किटेक्ट का नमूना नज़र आ रहा है आपके सामने। और कुछ निशानियाँ और हैं जो आपको करीब से नज़र आएंगी। आ जाएँ आगे, हिंदू आर्किटेक्ट की कुछ निशानियाँ और आपको दिखाते हैं। यहाँ आप करीब आ जाएँ। आप जैसा कि जानते हैं कि हिंदू जो हैं वो जानवरों की और परिंदों की पूजा करते हैं। इस तरह के देखें निशानात परिंदों के कंधा करवाए गए पत्थर को तराश कर, और नीचे जो लंबी लाइन नज़र आ रही है आपको गोल चक्कर की, या ये उनके परचम पे भी निशान मिलते हैं इस तरह का गोल। और ये जो इस तरफ अगर होल जो देख रहे हैं आप सामने, यहाँ पर वो मुजस्मे रख कर पूजा किया करते थे, ठीक है। और छोटे जो होल बने हुए वहाँ पर चिराग जलाया करते थे। इसके नीचे एक रूम है, एक रूम ऊपर है, जो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक। जी ये नीचे वाला रूम है, इसका इसी साइज़ का रूम ऊपर है। इसके भी 2 गेट्स नज़र आ रहे हैं आपको, जो बाहर से आप एंटर हो रहे हैं, और ये वाला गेट, ठीक है। ऊपर वाले रूम में डिफरेंस सिर्फ ये है कि इस तरफ भी बालकोनी है यानी विंडो है, और इस तरफ भी एक विंडो है। साइज़ उसका भी यही है। ये ओरिजिनल उस दौर के कमरे हैं, और ये दोनों कमरे ऐसे हैं जिनमें टाइल का भी इस्तेमाल किया गया है इस दोनों बिल्डिंग्स में, यानी हवेली मान सिंह में भी और रानी के महल में भी, जो आपको बाहर भी दीवार में नज़र आएगा। और अगर आप छत देखें तो छत में भी आपको नज़र आता है कि टाइल का इस्तेमाल हुआ है इसमें। तारीख में बताया गया है कि यहाँ पर जब 2005 में खुदाई की गई थी तो ये जो रूम की फाउंडेशन है उस वक्त निकाली गई हैं। और ये यहाँ पे ज़्यादा घास उगी भी नज़र आ रही है आपको। यहाँ से जितने स्टेप्स चौड़े ऊपर जा रहे हैं उतने ही चौड़े स्टेप्स नीचे उतरने शुरू हो गए थे, 5-6 स्टेप, जो तब खुदाई का काम रोक दिया गया था। इसमें तारीख में बुक्स में ये भी लिखा गया है कि ये 3 मंजिला बिल्डिंग थी, यानी ये ऊपर वाली मंजिल तो आपको नज़र आ रही है, जो ये नीचे वाली मंजिल थी, ये जब उससे जो तहखाना टाइप मंजिल थी नीचे उसके ऊपर गिरी है तो वो भी नीचे दब गई है। तो ये 3 मंजिला बिल्डिंग थी मान सिंह की हवेली जो थी उस। ये जिस जगह पे आप आ गए हैं ये रानी का महल है। इसका भी अभी ओरिजिनल एक ही रूम बाकी है। यहाँ पर जो बाकी रूम थे वो ख़त्म हो गए हैं वक्त के साथ साथ। और ये मान सिंह की बेवा बहन थी श्रीमती रूप कुमारी, ये यानी कि जोधा की खाला की बेटी थी ये, और वो खाला का बेटा मान सिंह, ठीक है जी। हम अब जिस पॉइंट पे आ गए हैं ये शेर शाह सूरी मस्जिद या शाही मस्जिद को कहते हैं। ये पीछे इसकी मस्जिद की एंट्रेंस नज़र आ रही है आपको। साथ में जो गेट है वो बादशाही गेट है, इसके नीचे एक गेट है काबली गेट। तो अभी पहले आपको मस्जिद दिखाते हैं, फिर साथ में इस गेट का भी व्यू करा देंगे। ये मस्जिद में जो ख़ास चीज़ देखने वाली है, जैसे ये गोल्ड प्लेटें आपको नज़र आ रही हैं ऊपर कलमा तैयबा लिखा हुआ, ये अफ़गान स्टाइल ऑफ राइटिंग है। और ओरिजिनल प्लेटें हैं चूने की बनी हुई हैं। उसके अलावा जो ऊपर अल्लाह का नाम लिखा गया पत्थर को तराश कर। इसमें जो ओरिजिनल चीज़ें बाकी हैं उसमें से अंदर वाला जो इसका फ़र्श है वो ओरिजिनल है, पत्थर का बना हुआ। अंदर जो इसका मेंबर था वो टूट गया, उसका एक स्टेप बाकी रह गया। बाहर वाला मेंबर जो नज़र आ रहा है आपको ये ओरिजिनल नहीं है, ये डिपार्टमेंट ने बनवाया कुछ अर्सा पहले। और बाहर का जो फ़र्श है वो भी कंक्रीट हुआ हुआ है। मस्जिद का ये छोटा सा हाल ही नज़र आ रहा है आपको। और उस तरफ राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पर इसके कमरे बने हुए हैं छोटे छोटे, जो ख़तीब के रुकने के लिए, यानी जो हुजरा होता है जिस तरह, वो बनाए गए थे। और जो राइट साइड पे कमरा है उसमें से रास्ता कॉर्नर में से पीछे बैक साइड से ऊपर भी जाता है गेट के ऊपर, शाही गेट के ऊपर। ये जिस गेट में हम आकर खड़े हो गए हैं ये बादशाही गेट है। और इसके नीचे अगर आप व्यू करें तो सामने जो गेट नज़र आ रहा है ये काबली गेट का फेस टूवर्ड्स काबल क्योंकि इस तरफ पड़ता है इसलिए काबली गेट नाम रखा गया। और इसी तरफ से इसी गेट से खड़े होकर आपको
टिल्ला जोगियों के पहाड़ का भी एक और व्यू मिल रहा है सामने, जो बड़ा पहाड़ नज़र आ रहा है। और इधर नीचे अगर चले जाएँ नीचे तो वहाँ पर रॉयल बाथ भी है उनका। लेकिन अभी आप जिस पॉइंट पे हैं ये बड़ा यूनिक पॉइंट है इस किला में, सीढ़ियों वाला कुआं, जिसको इंग्लिश में स्टेप वेल बोलते हैं और बावली बोलते हैं। वैसे तो बावली जो है ना वो फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, जो उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है बावली, उसका मतलब है पागलपन। ये बावली जो सीढ़ियों वाला कुआं ये फारसी ज़बान का लफ्ज़ है। आपको उस तरफ से इसका व्यू कराएंगे, ये कुआं है जो नज़र आ रहा है इस तरफ, उस तरफ से सीढ़ी उतर के इस कुआं कुएं की सीढ़ियाँ जो हैं पानी तक जा रही हैं नीचे। उस वक्त जो पानी का लेवल था, जो चौड़ाई वाली जगह साइडों पे नज़र आ रही है, वहाँ तक था। ठीक है, सीढ़ियाँ इसलिए बनाई गई थी कि अगर पानी का लेवल डाउन हो जाए तो, क्योंकि लेबर की तादाद मैंने आपको बताई कि 2.5 से 3 लाख लेबर थी इनके पास, तो यहाँ पर लेबर स्टेप जो बने हुए इन पर खड़ी होती थी, तो मशकीज़ें मारकर उनकी चेन की सूरत में ऊपर पानी लाते थे और फिर घोड़ों पर आकर किले में ट्रांसफ़र होता था पानी, जहाँ पर ज़रूरत होता था पानी। ठीक है, और इसकी 5 आर्चें हैं, 3 ये पीछे नज़र आ रही है, एक उसके पीछे दीवार के साथ है, और 5वीं आर्च जो है वो यहाँ से गिर चुकी है, ये साइड पे निशान नज़र आ रहा है। ठीक है, पानी का लेवल जैसे मैंने बताया आपको पहले ऊपर था। इसकी सीढ़ियों की तादाद जो है ये 139 सीढ़ियाँ अभी आप गिन सकते हैं नीचे जाते हुए। ठीक है, जब ऊपर आएंगे यानी, और 11 स्टेप जो है इसमें दबे में है, कचरे में, मट्टी में और पानी में दबे में। टोटल तादाद सीढ़ियों की 150 है, यानी 150 सीढ़ी है इसकी जो नीचे जाती है पानी तक। अभी हम सोहेल गेट के पास खड़े हैं। इस तरफ उसके पीछे आपको नज़र आ रहा है बोर्ड भी, जिसके ऊपर लिखा है सोहेल गेट। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सीढ़ियाँ जो है ये म्यूज़ियम के ऊपर जा रही हैं, और ये म्यूज़ियम पिछले 4.5 साल से फंड ना होने की वजह से बंद है। और गेट की आप इनसाइड देख रहे हैं, ऊपर देखेंगे आप जो सनफ्लावर बनाए गए हैं सबसे ऊपर टॉप पर, ये बड़े छोटे साइज़ में और साइडों पर उससे छोटे साइज़ में, सब हाथ से मेहनत की गई है, पत्थर को हाथ से तराशा गया है और ये सनफ्लावर बनाए गए हैं। इसी तरह साइडों पर जो पिलर बने हुए हैं और गार्ड्स की जो पोस्टेड बनी हुई हैं, यानी जो यहाँ पे गार्ड खड़े थे दोनों साइड पर, राइट और लेफ्ट, ये भी सारा हाथ से बनाया गया काम है। और ये सोहेल गेट जो है उस दौर के जो कमांडर थे शेर शाह सूरी के, सोहेल खान, उनके नाम पर है और उनकी कब्र भी साथ है। ये सोहेल खान गाजी जो इनका नाम लिखा हुआ है, क्योंकि जंग में वो शहीद नहीं थे हुए और सही सलामत वापस आए तो उनको गाजी का खिताब दिया गया। ठीक है, सोहेल खान गाजी, तब से उनका नाम डाला गया और फिर उनकी डेथ हुई, उनको साथ में दफन किया गया, उनके नाम पर इस गेट का नाम सोहेल गेट रखा गया। अब इसकी आपको आउटर साइड दिखाएंगे, बाहर वाली साइड जो सबसे प्यारी बनी हुई है। और ये रास्ता जो है टिल्ला जोगियों की तरफ जा रहा है, जो आपको ऊपर से हमने दीवार के ऊपर से पहाड़ दिखाया था टिल्ला जोगियों का, ये रास्ता उस तरफ जा रहा है। से आप इस गेट का व्यू करेंगे। ठीक है, आउटसाइड इसकी सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा गेट है इस किले का, सोहेल गेट। इसकी बालकनी के नीचे जो काम हुआ है पत्थर को तराश कर, बड़ा नफीस काम किया गया है। और इसी तरह सनफ्लावर बाहर भी, ऊपर भी, बड़े साइज में, उससे छोटे साइज में, साइडों पर उससे छोटे साइज में बनाई गई हैं। और आँचें बड़ी प्यारी बनाई गई हैं उस दौर में पत्थर को तराश। हाँ जी, तो ये अभी हम सारा ओवरव्यू ले रहे थे रोहतास फोर्ट का, जिसमें हमने आपको प्रॉपर पूरा गाइड किया। और आप आएँ हमारे पास प्रेस्टीन ट्रैवल के थ्रू, हम आपको यहाँ पर गाइड करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। और यहाँ से आपको पूरा नॉर्दर्न एरियाज़, रोहतास फोर्ट, लाहौर, मुल्तान, भावलपुर, जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो आपको दिखाएंगे पूरी फैसिलिटीज़ के साथ। प्रेस्टीन ट्रैवल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आपको आने वाली हमारी तमाम तर वीडियोस मिलती रहें।